अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो नंबर 4 में रोज़मर्रा के मुअम्मों की जमा करना सीखेंगे। मतलब कि आज हम रोज़ाना ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होते हैं पज़ल्स, ऐसे कुछ पज़ल्स टाइप के सवालात हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों को पढ़ता हूँ, आप सुनना ध्यान से। 15 है, 50, 100, यहाँ लाइन बना दूँ। 15 है, 50 है, 100 है, उसके बाद 150, 20, 250 और 25, ऐसे कुछ रैंडमली नंबर दिए गए हैं। अब इनकी जमा किस तरह से करेंगे, इसको हम मिसाल के ज़रिए यूँ समझ सकते हैं कि कोई एक लड़का है, मान लो सलमान नाम का लड़का है, और सलमान को ईदी में कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं ईदी के तौर पर, तोहफे के तौर पर। किसी ने 15 दिया, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 20, किसी ने 250 और किसी ने 25 रुपये भी उसको दिए हैं। तो अब वो इन अददों की जमा किस तरह से करेगा ये हम समझेंगे। इसे आप अपने आप पर भी ले सकते हैं। मान लो आपके पास कुछ इतने रुपए आए हैं तो आप उनकी जमा किस तरह से करोगे कि आपके पास कुल रुपए कितने हैं ये आपको मालूम हो जाए। तो हम इनकी जमा करना सीखेंगे। पहला अदद है 15, हम यहाँ लिखेंगे 15। उसके बाद का नंबर है 50। तो ठीक इसी के नीचे 50 में इकाई में आता है 0, दहाई में आता है 5, तो 50 इस तरह से लिखेंगे 50। अगला है 100। अब 100 लिखते वक्त अगर आप यहाँ से लिख देते हो 100 तो ये हो जाएगा तुम्हारा हिसाब गलत, क्योंकि इकाई का हिंदसा हमेशा इकाई में ही होता है। तो इसे हल करने के लिए हमें इकाई के नीचे इकाई लिखना होगा और दहाई के नीचे दहाई लिखना होगा। अब 100 है, 100 के इकाई में आता है 0, दहाई में आता है 0 और 100 के मकाम पर आता है 1। इसकी जमा कुछ इस तरह से होगी। 100 में 0 के नीचे 0, यहाँ पर भी 0 और 100 के मकाम पर 1 रहेगा। इस तरह से हमें जमा करना होगा। अगला है 150। अब 150 में भी हम पहले ये 0 को इकाई के नीचे लिखेंगे। दहाई में 5 है तो 5 को 5 की दहाई के मकाम पर लिखेंगे और 1 जो है 100 के मकाम पर है, इसलिए हम उसको 100 के मकाम पर ही लिखेंगे। अगला है 20। 20 में सिर्फ इकाई और दहाई होती है, तो 0 यहाँ रहेगा और 2 उसके बाजू में रहेगा बिल्कुल, और 100 के मकाम पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। लगाओ तो भी ठीक है, 0 ना लगाओ तो भी ठीक रहेगा। अगला है 250। 250 में इकाई के मकाम पे 0 है, इसलिए हम 0 रखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद है 25। 25 में इकाई और दहाई सिर्फ है, इकाई में 5, दहाई में 2। इन अददों की हमें करना है जमा के कुल रुपए सलमान के पास कितने रुपए आए हैं, कुल रुपए उसके पास कितने जमा हुए ईदी। जमा की अलामत लगाना ज़रूरी है, पहले अदद में नहीं लगाया जाता, उसके बाद सब में जमा लगाना ज़रूरी होता है। जमा की अलामत, अब इनकी हम जमा करना सीखेंगे। हम अब तक जमा करना सीख चुके हैं, तो अब हल करते हैं। 5 में 0 मिलाना है, यानी 5 में कुछ भी नहीं मिलाना है, तो कितना होगा, 5 ही होगा। फिर 0 मिलाएंगे, 5 ही होगा। यहाँ पर भी 0, 5 ही होगा। ये 5, मतलब पहले 5 और आखिरी 5 को जमा करेंगे। 5 में 5 मिलाएंगे तो कितने होंगे, 10। 10 को हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 इस तरह से लिखते हैं। तो इकाई में आता है 0, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0 और ये 1 को बाजू वाले के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। 1 समझाने के लिए उसको राउंड कर दिया है मैंने कि वो हासिल है। अब जब जमा करेंगे इन सब की दहाई वाले अददों की, तो यहाँ पर जो 1 है उसको भी हम मिलाएंगे। पहले हम 1 में 1 मिलाएंगे, 1 और 1 2, 2 में 5 मिलाओ या 5 में 2 मिलाओ, कितने होंगे, 5 और 2, 5 में 2 मिलाएंगे तो 6 और 7, 7 होंगे। 7 के बाद फिर 5 मिलाएंगे, 7 में 5 मिलाओ, 7 और 5 12, 12 में 2 मिलाओ, 12 और 2 14, 14 में 5 मिलाओ, 14 और 5 19, 19 में 2 मिलाओ 21। 21 हम लिखते हैं इस तरह से। 21 में इकाई में आता है 1 और दहाई में आता है 2, तो इकाई में आता है 1, उसे हम लिखेंगे नीचे, और 2 जो है वो बाजू वाले के ऊपर। यहाँ बाजू में कुछ नहीं है, यहाँ में लिखना होगा। ये हासिल है, इसलिए मैंने उसको राउंड बना दिया कि ये हासिल है। अब इन सब की जब 100 के मकाम की जमा करेंगे तो उसमें ये 2 को भी जमा करेंगे। 2 में मिलाएंगे 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2, 4 में 2 मिलाओ तो 6, यहाँ पर आएगा 6, यानी कि उस बच्चे के पास या सलमान के पास 610 रुपये जमा हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा हिसाब हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, 22 है, 181 है, 120 है, 13 है और 132 है। इसे हम फ़ौरन जल्द से जल्द जमा करने की कोशिश करेंगे। 22 लिखेंगे यहाँ पर, 181 में 1 होता है 100 के मकाम पर, 8 और 181, फिर उसके बाद आएगा 120, उसके बाद आएगा 13 और उसके बाद आएगा 132। मेरे साथ जमा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ अलामत लगाना ज़रूरी है। जमा, अब मेरे साथ जमा करना सीखेंगे। अब तो सबको आ गया है। 2 में 1 मिलाएंगे 3, 3 में 3 मिलाएंगे 6, 6 में 2 मिलाएंगे तो 8।
8 में 2 मिलाएंगे 10, 10 में 2 मिलाएंगे 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16 का 6 हासिल है 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 468 जवाब आएगा। कुछ मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान हिसाब है। ठीक इसी तरह से मैं आपको कुछ घर काम देता हूँ जो आपको करना रहेगा और जवाब उसका कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो अब आता है वक्त होमवर्क का। घर काम में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को हल करना है ठीक इसी तरह से जैसा मैंने समझाया है। यहाँ पर नंबर दिए 12, 36, 40, 132, 318, 624। इस तरह से दूसरा हिसाब भी है, 181 है, 786 है, 21 है, 6 है और 372 है। इनकी जमा करना है। एक मैं बता दूँ आपको कि किस तरह से आप हल करोगे, इसे लिखना किस तरह से है। पहले हम लिखेंगे ऊपर 12, फिर लिखेंगे उसके बाद नंबर 36, उसके बाद का नंबर है 40, फिर 132, एक यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 132, 318 और 624, 318 और 624। कुछ इस तरह से लिखना है आप लोगों को। इस तरह से आप लोग हल करेंगे और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा हिसाब भी आपको इस तरह से हल करना है। यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको ऊपर नीचे लिखते हुए जमा करना है और जमा करके हल इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है।